नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। इस्लामी महीने मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है और देश भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। लेकिन मुहर्रम जुलूस के दौरान कश्मीर से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। जहां हाल ही में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। श्रीनगर में मुहर्रम का एक बड़ा जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन इस जुलूस में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने प्रशासन से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया। लोगों ने ईरान, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के झंडे लहराए और साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी और हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की तस्वीरें भी दिखाई। वहीं एमपी के उज्जैन से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर जुलूस के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग करते हुए लोग दिखे। साथ ही बिहार में भी फिलिस्तीनी झंडे जुलूस के दौरान लहराए गए। दरअसल मुहर्रम के मौके पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि जुलूस में शामिल लोगों ने ईरान और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे लहराए। इसके अतिरिक्त कई लोग ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी और ईरानी कमांडरों के साथ साथ हसन नसरल्लाह सहित इजरायली हमले में अपनी जान गंवाने वाले आतंकवादियों की तस्वीरें लेकर सड़क पर उतर आए। अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पहले भी सार्वजनिक क्षेत्रों से ऐसे झंडे उतारे थे, लेकिन जुलूस के दौरान जब वे फिर से दिखाई दिए तो स्थिति और बिगड़ गई। लोगों ने ईरान के पक्ष में नारे भी लगाए। इसके अलावा ईरान के दिवंगत उच्च पदस्थ कमांडरों की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गईं। बड़गाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान भी ऐसी ही घटना देखने को मिली। इसके पहले 3 और 4 जुलाई को पुलिस द्वारा हसन नसरल्लाह की तस्वीर वाले बैनर सार्वजनिक स्थानों से हटा दिए जाने के एक दिन बाद श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र मागाम कस्बे में बड़ी संख्या में शोक व्यक्त करने वालों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। इस कार्रवाई से आंदोलनकारी भड़क गए और नारे लगाते हुए शिया धार्मिक और राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें थामे हुए थे, जिसमें वर्तमान सर्वोच्च नेता खामेनी और ईरानी आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने अराजकता और नारेबाजी के बीच पुलिस स्टेशन की दीवार पर हसन नसरल्लाह के पोस्टर चिपका दिए। मुहर्रम के जुलूस के दौरान अली खामेनी और इस्लामी गणराज्य के अन्य नेताओं की विशाल तस्वीर के साथ फिलिस्तीनी झंडों का एक समूह भी देखने को मिला। कोई प्रतिकूल घटना नहीं हुई, हालांकि मार्ग परिवर्तन हुआ। पिछले साल पुलिस को इसी तरह की घटनाओं पर कई प्राथमिकता यानी कि एफआईआर दर्ज करनी पड़ी थी, क्योंकि उपस्थित लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए थे। वहीं बिहार से भी यही तस्वीर सामने आई, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए कुछ लोग दिखे, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं एमपी के उज्जैन से भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान लोग पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद काफी बवाल मचा। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये झंडे और तस्वीरें जुलूस में क्यों थी। मुहर्रम, जैसा कि हम जानते हैं, शिया समुदाय के लिए एक पवित्र महीना है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर में मुहर्रम के दौरान ऐसे दृश्य देखे गए। शिया समुदाय का मानना है कि ये झंडे और नारे उनके धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाते हैं, खासकर फिलिस्तीन और ईरान जैसे देशों के साथ, जिन्हें वे उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक मानते हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रशासन इसे संवेदनशील मामला मानता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को कई देशों में आतंकी संगठन माना जाता है। यही वजह है कि पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए एफआईआर भी दर्ज की। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, आए दिन इस तरह की घटना देखने को मिलती है। बीते दिन जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था तो भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन जब देश में ये त्योहार मनाया जा रहा है शिया समुदाय की तरफ से, तो इस तरह की रैली में आतंकी संगठनों का फोटो दिखाना ये कहां तक जायज है? क्या फिलिस्तीनी झंडा लहराना ये उचित है जब सरकार प्रशासन इसके खिलाफ है? ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो अपने जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा बार बार लहराते हैं, आतंकवादियों की पोस्टर लगाते हैं और दूसरे देश के नेताओं की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और आखिर इनके ऊपर सवाल क्यों न उठे, इनके जज्बात पर सवाल क्यों न उठे, इनके देशभक्ति पर सवाल क्यों न उठे? और जब ये संविधान की बात नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर सवाल क्यों न उठे और इनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए?
इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।